आगाज करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, हम वन शॉट में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिनमें आप सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले भी देखेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे और आपके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट देखते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप कोई सपना देख रहे हो, कोई ड्रीम देख रहे हो, तो उस ड्रीम के अनुसार आपको उतना ही हार्ड वर्क करना होगा। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपका हार्ड वर्क भी बड़ा ही होगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक बहुत ही फेमस कोट है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते ही होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक महान साइंटिस्ट हैं, जिनके द्वारा हमारे भारत में बहुत से आविष्कार हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, जितनी भी अच्छी मिसाइलें, अग्नि मिसाइल, सब इन्हीं के इनिशिएटिव से बनी हैं। इन्हीं की जो परमाणु बम हमारा बना, सब इन्हीं का इनिशिएटिव था। इनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे भारत को एक मिसाइल, इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका एक महान कोट है, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो आपको सूर्य की तरह जलना सीखना होगा, सूर्य की तरह तपना सीखना होगा। ठीक है, तो इतना जाने रहिए। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको जो हार्डवर्क है, जो आपका हार्डवर्क है बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतना ही बड़ा आपका हार्डवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे आपने चैप्टर सुना क्लास 9th में भी आपने इसको पढ़ा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था, क्लास 10th में जो पढ़ोगे, उसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली डिफरेंस ये है कि आपने जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये हमारा एक क्या है, क्यूबिकल शेप है, क्या है, क्यूबॉइडल शेप है। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है एक आपका। अब इसका एरिया निकालना हुआ, इसका एरिया निकालना हुआ, वॉल्यूम निकालना हुआ, आपने पढ़ा था क्लास 9th में। लेकिन अब क्या आपका प्रश्न आएगा? अब आपके प्रश्न में थोड़ा सा, अब आपके प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होगा। वह यह चेंज होगा कि आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक देगा और उसके ऊपर क्या रख देगा? एक सिलेंडर रख देगा, एक सिलेंडर सर माउंट कर देगा, या आपका एक हेमिस्फीयर रख देगा, या कोई भी अदर बॉडी उसमें। मतलब ये क्या, आप इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आप इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। हाँ, केमिस्ट्री में आपने सॉलिड पढ़ा होगा, वही सॉलिड है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड का मतलब, यहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी का मतलब है। वहां पे सॉलिड का केवल इतना ही मतलब था, ऐसी बॉडी जिसका मास, वॉल्यूम, शेप और साइज क्या होती है? फिक्स होती है, रिजिड होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका पेज जो होता है, जो आपका जिसमें आप लिखते हो, उसको 2 डायमेंशनल बॉडी कहते हैं। उसका जो हाइट होता है, उसका जो थिकनेस होता है, उसको निग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए हमारा जो पेज होता है 2 डायमेंशनल बॉडी होता है। केमिस्ट्री के हिसाब से वो भी सॉलिड है, लेकिन हम इस चैप्टर में ऐसी ही बॉडी डिस्कशन करेंगे जो 3 डायमेंशनल हो। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा लेंथ भी हो, जिसमें हमारा क्या हो? लेंथ भी हो, जिसमें हमारा क्या हो? ब्रेथ भी हो, जिसमें हमारा क्या? ब्रेथ भी हो, और जिसमें हमारा क्या हो? हाइट भी हो। क्या हो? हाइट भी हो, हमारा क्या हो? तीनों चीजें हमारी हो। हम उन बॉडीज, अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम बॉडीज को कंबाइन करके सब। ठीक है, सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जान लेते हैं सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है, इसको जानने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे आपने 3 डायमेंशनल बॉडी ली है। 3 डायमेंशनल बॉडी में सबसे 3 चीजें होती है, 3 फैक्टर। उसमें एक एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। एक एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, एक वाई एक्सिस भी मतलब एक हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए, एक वर्टिकल भी होना चाहिए, और एक सामने भी होना चाहिए। ठीक है, एक्स
वाई एंड जेड, ये तीनों मतलब उसमें तीनों साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक आसान भाषा से शुरू करते हैं। आपने क्यूबाइड अपने लाइफ में बहुत देखा होगा, क्यूबाइड तो देखा ही है बेटा, माचिस का डिब्बा हो गया, अभी जो मैंने ये ब्लॉक उठाया ये हो गया। आपकी बुक, एक बुक भी आपकी क्या है, क्यूबिकल क्यूबॉइडल शेप की है ना। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब होता है या जो हमारा सॉलिड है या जो हमारे सॉलिड है या जो बॉडी है, इसके सभी आउटर सरफेस का एरिया, इसके सभी आउटर सरफेस का एरिया। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, ये किस शेप का है, रेक्टेंगल, मतलब इसमें 6 फेसेस हैं, 6 किस शेप के, रेक्टेंगल शेप के। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते, लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे अब ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, लेंथ इनटू हाइट। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका हाइट इनटू ब्रेथ हो गया। तो ऐसे टोटल कितने होंगे आपके, 6 होंगे। यही क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली अगर हम बताना चाहें क्या होता है, इट इज टोटल एरिया ऑफ, it is a total area of outer surface of solid, outer surface of solid। ठीक है, उसका आउटर सरफेस एरिया, टोटल आउटर सरफेस एरिया ही क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, हमारा सरफेस एरिया कहलाता है। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं ना। वॉल्यूम, जैसे आपने देखा होगा बेटा, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उसमें क्या लिखा रहता है, 600 ml। ठीक, आप दूध भी लेते हो, ml में लेते हो। अब मतलब वो जो हमारा सॉलिड है, वो जो हमारी बॉडी है, वो सॉलिड बॉडी कितना एरिया ऑक्युपाई कर रही है, उसके द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाई किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने बॉडी लिया, अब इस बॉडी में मैंने क्या कहा, इसका एरिया निकाल लो आप, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इन चीज का एरिया। ठीक है, अब मैंने अंदर की तो बात नहीं की, अब ये अंदर भी तो कुछ जगह घेर रहा है ना, ये अंदर भी तो कुछ जगह घेर रहा है ना, तो ये इसकी बात नहीं की। अब जो वॉल्यूम बात करता है, इसके अंदर की बात करता है, ये अंदर कितना आपका एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब ये अगर रूम में मैं ब्लॉक को रख रहा हूं, इस डिब्बे को मैं रख रहा हूं, तो ये रूम में कितना एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे आप कुर्सी पे बैठते हो ना, जैसे छोटा बच्चा कुर्सी पे बैठता है तो थोड़ी जगह लेता है, बड़ा कोई एकदम मोटा तगड़ा ऐसे आके बैठेगा तो बहुत ज्यादा जगह लेगा। तो मतलब जो ज्यादा जगह ले रहा है उसका वॉल्यूम ज्यादा, जो छोटा जगह ले रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो बेसिकली स्पेस का मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष नहीं, यहाँ पे वो है आपका जगह है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड या बॉडी, उसके द्वारा जो हमारा स्पेस ऑक्युपाई किया, जगह लिया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, हमारा वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, अब पेरीमीटर की बात मैंने नहीं की यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो पेरीमीटर शब्द होता है, पेरीमीटर हम 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए निकालते हैं। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये क्या होता है, टोटल, ये क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स होंगी, जितना भी होगा, और उसको सर्कल में हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। आ जाते हैं, शुरू करते हैं। इसके फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस चैप्टर के फार्मूला आपको नहीं लर्न है तो आप चैप्टर का क्वेश्चन छू भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, आप 1 इंच भी उसको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं क्यूबाइड की। टोटल कितने हैं, 6 आपके सिलेबस में है। सबसे पहले क्यूबाइड है, क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है और हेमी स्फीयर है। ये 6 ब्लॉक्स, 6 सॉलिड बॉडी, 6 सॉलिड आपके सिलेबस में। एक एक करके आराम से देखते हैं। ठीक है, अब क्यूबाइड की बात चल रही है। अब क्यूबाइड तो आपने अभी देखा, अभी आपने क्यूबाइड ही देखा। क्यूबाइड क्या होता है, रेक्टेंगल का बना होता है। तो सभी रेक्टेंगल का क्या कर लेते हैं। अब ये देखो, आपकी क्यूबिकल बॉडी है, क्या आपकी क्यूबाइडल बॉडी है ये आपका। अब ये क्या हो गया, आपका लेंथ है और ये आपकी हाइट है।
ये आपकी हाइट है, ये आपका लेंथ है, और ये आपका क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, अब इसका टीएसए कैसे निकालेंगे? टीएसए क्या होगा? टीएसए को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका टीएसए कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होगा? जितने भी फेसेस हैं सभी के एरिया निकाल लें। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे आप घर को पेंट कराते हैं, पेंट तो आप फर्श को नहीं कराओगे, फर्श के लिए आप टाइल्स लगवाओगे, पत्थर लगवाओगे या कालीन बिछवाओगे, कुछ भी, जो भी मिर्जापुर से मंगवा के कालीन बिछवा लेंगे, जो भी आपको करना रहेगा वो करेंगे। लेकिन जो पेंटिंग होती है वह आपकी 4 वॉल्स में होती है। तो 4 वॉल का एरिया निकालने के लिए, 4 वॉल का एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले, बात एक ही है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? L + B H। ठीक है, L + B। और लेटरल सरफेस एरिया के बाद क्या होता है? अब इसमें क्या डायगोनल की बात होती है। जैसे आपका कमरा है, आप एक कॉर्नर से लेके, टॉप के एक कॉर्नर से लेके बॉटम के एक कॉर्नर तक आप जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल शब्द आपने पैरेललोग्राम में देखा होगा। ठीक है, डायगोनल आपने जितने भी क्वाड्रिलेटरल देखे होंगे उसमें भी डायगोनल होते हैं। डायगोनल मतलब क्या होता है? अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाना, अपोजिट कॉर्नर्स को क्या करना? मिला देना। अब डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल को अगर हिंदी में जानना चाहो, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ये क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? आपका डायगोनल हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इसका बहुत ही आसान होता है। वैसे अगर आपको बताऊं वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, उसके बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बेस के एरिया को क्या कर देंगे? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, बेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट क्या होगी? आपकी एच। तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा LBH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LBH हो जाएगा। अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में इतना डिफरेंस होता है कि क्यूब जो होता है हमारा रेक्टेंगल से बनता है, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल से बनता है, और क्यूब आपका स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सभी साइड्स इक्वल होती हैं। आप L की जगह A रख दो, B की जगह A रख दो, H की जगह A रख दो, तो आपका TSA क्या आ जाएगा? इसका TSA आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6A² हो जाएगा। अब हम 4 वॉल की बात कर रहे थे, तो एक वॉल का A² होता है, 4 वॉल का क्या होगा? 4A² हो जाएगा। अब इसके डायगोनल की बात करेंगे, इसके डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका √3A हो जाएगा। डायगोनल के बाद हम बात करेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम को हिंदी में आयतन भी कहते हैं। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन भी कहते हैं। और जाने रहेगा एक बात मैं आपको बताना भूल गया बेटा। अब ये क्या होता है? वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में मेजर किया जाता है। क्यूबिक यूनिट में मेजर किया जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा, क्यूब के फॉर्म में। और जो आपका स्क्वायर होता है, जो आपका सरफेस एरिया होता है, वह स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। इसका मतलब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, कुछ इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। आ जाते हैं हम अपने, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? A³ हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर भाई, सिलेंडर घरों में देखे भाई, सिलेंडर से तो हमारे घर में खाना बनता है, सिलेंडर ना रहे तो कुछ ना रहे भाई। हमारी जिंदगी बोतल से शुरू होती है और बोतल पे ही खत्म होती है। ठीक है भाई, निप्पल से शुरू होती है और ग्लूकोज बोतल पे खत्म होती है। जिंदगी का साइकिल भाई बोतल। ठीक है, आ जाते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें लिटरल सरफेस एरिया बोले या कर्ड सरफेस। कर्ड का मतलब जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है, कर्ड का मतलब मुड़ा हुआ पार्ट होता है। अब इसका रेडियस R है, इसका सिलेंडर का रेडियस क्या है? R है, और इसकी हाइट क्या है? H है। इसकी हाइट क्या है? H है। तो इसका टोटल पहले हम बात कर लेते हैं इसका कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला और ये वाला पार्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 2πRH होता है। और टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया करते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2πRH
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो हम इसको याद करते हैं वो लिख लीजिए 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम की बात, इसमें डायगोनल तो होता नहीं क्योंकि कॉर्नर नहीं है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। पाई की दो वैल्यू होती है, 22/7 होती है और 3.14, दो वैल्यूज आपकी होती हैं। कोण की बात कर लेते हैं हम, लगे हाथ कोण भी हो जाए भैया। कोण आइसक्रीम आता है 35 रुपए 40 रुपए, खाने वाले खाते हैं भाई, ठीक है, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। आप कोण वहां से 35 रुपए से स्टार्टिंग होती है। कोण एक तो आइसक्रीम वाले में देखे होंगे, एक भाई बर्थडे तो मनता है भाई, कुछ हो ना हो भाई हैप्पी बर्थडे तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ये फुलझड़ी लग गई। अब कोण में भी क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया, अब यह क्या है, आपका कोण है, ये क्या है, आपका कोण है। अब कोण में रेडियस r है, हाइट क्या है, h है, और ये क्या है, लेटरल हाइट है, जिसको तिरछी लंबाई भी कहते हैं, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, पाई आर एल होगा। सॉरी बेटा, कुछ काम से चले, मतलब कुछ काम था, ठीक है। कट सरफेस एरिया हो गया आपका। कट सरफेस एरिया के बाद हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें आप बेस का सेक्शन देखेंगे तो इसमें बेस एक ही है, ठीक है। बेस वो भी किस टाइप का, सर्कल टाइप का। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो हमें याद करना है, पाई आर प्लस एल, वहां क्या था, 2 पाई आर प्लस एच था, यहाँ पे क्या है, पाई आर प्लस एल। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। अब आप पूछेंगे सर स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। स्लैंट हाइट निकालने के लिए जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। आप आराम से देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला हो गया। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि देखो सब में यही है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और क्या है, वॉल्यूम निकालने का है, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कोण का वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। इन सभी चीजों को लिख भी लें, इन सभी चीजों को क्या करें, लिख भी लें, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें याद रहेंगी तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट सॉल्व इट, ठीक है, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। और एक दो बार लिखेंगे और जहां पे पढ़ते हैं वहां पे आप पेस्ट कर देंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। आप 20-25 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको आराम से चीजें लर्न हो जाएंगी। अब आप बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर मतलब हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या है, आर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे कर्व की बात ही नहीं भाई, पूरी की पूरी बॉडी इसकी कर्व है ना, पूरी की पूरी बॉडी क्या है, कर्व है। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें बात करते हैं हेमीस्फीयर में, हेमीस्फीयर कटोरा, भाई कटोरे पे जिंदगी, भाई कटोरा, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इसका हाफ कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इसका हाफ कर देंगे, हमारा आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब इन चीजों को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब हम चलते हैं
क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप एक बार पीछे जाके सारे फार्मूले को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आइएगा और वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी आप एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी स्पेशल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक। कैसा ब्लॉक है? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, जानते हैं आप, बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। ठीक है, बनाना भी सीख जाइए, बहुत से बच्चों को एक क्यूब बनाना भी नहीं आता। ठीक है, ये क्या होगा, क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, मतलब उस पर क्या रख देते हैं, हेमीस्फीयर। क्या रख दिए, हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कैन हैव। ठीक है, अरे देखो सबसे बड़ा वाला उसमें कटोरा रखना है, मतलब उस कटोरे में से कोई बाहर पार्ट ना निकले। तो बेसिकली जितना आपका लेंथ होगा उतना ही, मतलब कहते हैं ना जितनी चादर उतना ही पैर फैलाएं। तो जितना आपका क्यूबिकल ब्लॉक है उतना ही बड़ा आप हेमीस्फीयर रखें। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब ए बराबर आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर बाय अ हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, 7। जो इसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इस सॉलिड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। पहले बताइए, क्यूबिकल ब्लॉक के लिए क्या हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया का मतलब आपका ये पार्ट, मतलब आउटर सरफेस का एरिया, आउटर का निकालेंगे, अंदर का नहीं, हमें अंदर से नहीं मतलब है। तो निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू आपका क्या आएगा, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा, अब आपका ये पार्ट 2 बार ऐड हो जा रहा है। ये पार्ट क्या हो जा रहा है, 2 बार। कैसे ऐड हो रहा है, अब मैं आपको 2 मिनट के लिए मान लीजिए यही आपका क्यूबिकल ब्लॉक है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए यही आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, थोड़ा छोटा ले लें। ठीक है, ये है, ये मैंने क्यूब रख दिया। अब मैं इसका बहुत, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक है। अब आपने सभी का एरिया निकाल लिया और इसका भी। अब आप देख रहे हैं इस एरिया में आपका ये एरिया माइनस होना चाहिए। बेसिकली जो कटोरे का जो आपका सरकमफेरेंस है, ये जो ये अंदर का है आपका ओवरलैप कर रहा है। अब क्योंकि 6 निकालेंगे, ये वाला पार्ट तो आपका चाहिए, लेकिन ये जो मैं नीले कलर से किया हूं ये पार्ट आपका माइनस होना चाहिए। ये पार्ट क्या होना चाहिए, आपका माइनस होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब क्या होता है, 6a² कट सरफेस एरिया हेमीस्फीयर 2 पाई r², बेस का सरफेस एरिया पाई r²। ठीक है, सॉल्व करते। 6a की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा पाई r² इक्वल टू 6 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 7 जा 46 इंटू 49
ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 1 हो गया, 1 हो गया, प्लस 77/2 हो गया। आगे करते हैं, अब 14 यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 49 × 6, 6 9 जा 54, 5 सही है, 249, 294 प्लस 2 3 जा 1, 2 8 जा 0.5, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 294.85, 5 हो गया। कितना आ गया आपका आंसर? आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मुझे सही लग रहा है, सही भी है भी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इस सॉलिड बॉडी का सरफेस एरिया आ गया। इस सॉलिड बॉडी का क्या आ गया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और फिर इस बेस का एरिया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये एरिया हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये तो इसका एरिया ना आपका यहां से कट हो रहा था, क्योंकि इस एरिया की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसकी जगह पे ये एरिया ले लिया था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलिंड्रिकल, कोई टेंट है, टेंट सही है भैया, एक टेंट है, शेप ऑफ सिलिंड्रिकल बाय द कोनिकल टॉप, एकदम मतलब अच्छे वाला, जैसे व्यवस्था हाई फाई है भैया, जाने रहिएगा, हल्के में नहीं लेना, ठीक है। ठीक है, आंसर इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाइट कितना है आपका, हाइट है आपका 2.1 और बहुत ज्यादा हो गया, हाइट कितना है आपका 2.1 एंड द डायमीटर इज 4, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज इतना, स्लैंट हाइट कितना है इसका 2.8 है, मीटर है, सब मीटर में है, क्या है। पहली बात देखिए रहिएगा बेटा, सभी क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए, सभी के यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिजिक्स में भी चीजों को बहुत ध्यान में रख के रहेगा। स्लैंट हाइट ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास मतलब वो, अरे जो लगता है टेंट में, शादी बारात में तो गए होंगे, पंडाल में गए होंगे, आजकल बहुत जगह टेंट लगता है, ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेंट, तारपीन कुछ ऐसे करता है, ऐसे कुछ होता है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट टू मेक अ दिस, इतना मतलब इतना रुपए लग रहा है, तो आपको कॉस्ट भी बताना। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया सॉल्यूशन लिखते हैं, एरिया और फिगर बनाएंगे, देखेंगे आपको क्या क्या चीजें मालूम है। एरिया ऑफ कैनवास, ये क्या होगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, क्या होगा, सिलेंडर होगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। ठीक है, निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh होता है। ये क्या होगा, πRL होगा, कॉमन ले लेते हैं πR, और आपका क्या बचेगा 2h प्लस L। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी है 2 है, H की वैल्यू कितनी है 2.1, L की वैल्यू कितनी है 2.8। ये आपका कितना हो गया 22/7, 4.2 प्लस 2.8, ये आपका 22/7 हो गया, प्लस एक मिनट, तो इस चीज को थोड़ा सा यहीं पे लिखते हैं, नहीं तो ठीक है। आपका क्या हो गया 44/7 हो गया, आपका कितना हो गया 42 प्लस 2.8
इक्वल टू 44/7, ये आपका क्या हो जाएगा 0 1 कैरी 6 1 7 7 का टक गया, आपके कितना आ गया 44, क्या आ गया 44 यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका जो टेंट का जो एरिया क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया, 30 हो गया। $44 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका एक आंसर आ गया, ये क्या हो गया आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, अब आपका दूसरा आंसर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अब हम कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालते हैं, क्या निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैसे निकालेंगे पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपका 500 रुपए लग रहा है, इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 500 मल्टीप्लाई कर दें, सही है ना 500 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कितना आता है 20 2 22 00, इतना रुपए आपका लगेगा। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, आसान बेसिक क्वेश्चन थे ये, हमने सरफेस एरिया के क्वेश्चंस कर लिया, बैलून के भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बहुत एकदम गुलाब जामुन आजकल सीजन चल रहा है एकदम। ठीक है, अब देखो गुलाब जामुन एकदम उसमें ये भी बता देंगे सीढ़ा उड़ा कितना है। द गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, मतलब उसे शक्कर चीनी वाला मटेरियल कितना है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वैल्यू, फाइंड द अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन इज शेप्ड लाइक सिलेंडर एंड 2 जिनका शेप ऐसा है बेटा, क्या है ये हमारा शेप है, एंड ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स विद अ लेंथ, इतना लेंथ कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, और आपका डायमीटर कितना है, डायमीटर है तो हम मान लेते हैं आपका ये बहुत एकदम, तो डायमीटर है मतलब ये आपका क्या है 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें 3, एक हेमिस्फीयर यहां पे हो गया, एक सिलेंडर हो गया और दूसरा हेमिस्फीयर आपका यहां पे हो गया। तो बेसिकली अगर हमें इसका वैल्यू निकालना होगा सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है, वैल्यू ऑफ गुलाब जामुन निकालना है, वैल्यू ऑफ गुलाब जामुन निकालना है, तो इसका मतलब आपको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2 इंटू, इसको 2 से क्योंकि ये एक इधर भी है और एक इधर भी है। निकालना चालू करते हैं, सबसे पहले चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको रेडियस गिवन है कितना है 1.4, लेकिन यहां से यहां तक की आपको हाइट नहीं पता है। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे आप 5 से माइनस करेंगे 2.8, क्योंकि 1.4 इधर 1.4 इधर, ये आपका कितना आ जाएगा 50 2.8, ये आपका 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2.2, कितना हो जाएगा 2.2 हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है पहले 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां से कुछ चीजें कॉमन आ रही है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर। अब इन चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इन भैया को भाई साहब को थोड़ा सा खसकाते, लेकिन ये भी खसक जा रहे हैं एकदम, मतलब भाई साहब सुन ही नहीं रहे हैं हमारे। ठीक है, अब देखते हैं, अब आपका 22/7 आर की वैल्यू कितनी है आपकी 1.4 इंटू 1.4, एच की वैल्यू कितनी है 2.2, 4/3 1.4। ठीक है, इतनी चीजें आपकी हो गई हैं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा 0.2 4.4 इंटू 1.4, ये आपका 2.2 प्लस 4
5.6/3 इतना हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 आ गया, 6 और 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। 6.6 प्लस 5.6 2 1 12.2 12.2/3 ये आपका हो गया। हाँ, कटेगा 3 से, नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 40। इसको थोड़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये क्या है आपका 6.16 इंटू 12.2 सही है, 6.6 हाँ 12.2 कितना 66 क्या होगा 6.6 5.6 सही है। देखिए इन सब क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशन पे बेहद ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनमें जो ज़्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हो आपका कैलकुलेशन में ही मिस्टेक मिलती है। किसमें मिलती है, कैलकुलेशन में। अब ये क्या आ गया, ये आपका आ गया क्या सेंटीमीटर है ना, आपका क्या है, क्या सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये तो एक गुलाब जामुन के लिए आ गया, 45 गुलाब जामुन के लिए द वॉल्यूम ऑफ नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इसको क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 25। मैंने कैसे लिख दिया, आंसर तो कुछ होगा ना, फिर से करते हैं, ठीक है। 6.16 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 सही तो है इक्वल टू मल्टीप्लाई 45। आपका कितना आ गया 1127.28। ये क्या आ गया आपका टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब हम सिरप का वॉल्यूम देख लेते हैं नाउ, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप 30% ऑफ 1127.28। ये क्या होगा 0.3 नहीं करते 30/100 करते हैं इंटू 1127.28। ये 0 कटाई, अब 0.3 हो गया। अब इसको इक्वल टू करते हैं, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज योर आंसर 3.38184 सेंटीमीटर। इसको ये है आपका, इतना सिरप होगा, इतना वॉल्यूम आपका सिरप होगा। क्वेश्चन में भाई कैलकुलेशन था, भाई खतरनाक वाला कैलकुलेशन था। चीजें आपको करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और कैलकुलेशन तो आना चाहिए। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीजें बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस क्वेश्चन यहीं पे आपका क्या होता है दाइंड होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट थे, दोनों को आपके क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, या दोनों को अलग अलग ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। और भी वीडियो लेके आएंगे, अभी जब आपका एग्जाम आएगा तो 1 शॉट 3-3 घंटे का लेके आऊंगा, चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह से। जय हिंद, जय भारत।